आइए सुनते हैं कहानी पेड़ पे तावीज़। सर्दी खत्म हो रही थी, ठंडी हवाएं गर्म में तब्दील हो रही थी। ऐसी गर्म हवा जो आपको छू ले तो आप घर से निकलना गवारा न करें। फलों के दरख्त पर इक्का दुक्का मोजर दिखने लगा। गांव का जमींदार चौकी पर लेटे सो रहा था। उसको भी ये अजब किस्म की हवा ने आलसी बना दिया था। नहीं तो 80 साल का बुढ़वा रोज रोज पूरा खेत बाग बगीचा का एक चक्कर जरूर लगा लेता था। कई दिनों से खेतों बगीचों के तरफ झांकी पारने भी नहीं गया। एक दोपहरी ऐसे ही जमींदार चौकी पर लेटे लेटे ऊँघ ले रहा था। तभी एक छोटी सी लड़की दौड़ती दौड़ती आई। शकल से गोरी चिट्टी थी, लेकिन बाल गुंजले थे। देह में कहीं कहीं मिट्टी के धब्बे पड़े थे। जमींदार के चौकी के पास आकर रुकी, थोड़ा सांस ली और बोली, ओ जमींदार दादा उठो। जमींदार, का रे सिमरनिया, का हो गई, काहे उठा रही है? दादा गजबे हो गया, हमारा जो आम का पेड़ है उस पे कौनो ताबीज बांध दिया है। ये सुनकर जमींदार दादा के जिस्म में फुर्ती आ गई। सारा आलसीपन खत्म हो गया। फौरन उठकर बैठ गया और बोला, कौन पेड़ पर? अरे उहे जे पर खूब आम फरेला। ये सुनकर दादा दौड़ते दौड़ते आम के पेड़ की तरफ जाने लगे। 80 साल की उम्र के बावजूद डगमगाते कदमों से दौड़ते दौड़ते आम के पास पहुंच गए। सिमरनिया भी पहुंच गई। जमींदार दादा ध्यान से पेड़ को देखने लगे और सिमरनिया से पूछा, ए सिमरनिया, किन्ने तावीज है? हमका तो नहीं दिखे है। दादा ऊ देखिए, ऊपर, एकदम ऊपर, कहते हुए सिमरनिया ने इशारा किया। दादा ने देखा और कहा, इतना ऊपर? इतना ऊपर चढ़ के कौन बांध ले हुई? ए सिमरनिया, जा दादी माई और अपन ताई के बुला के लेके आओ। कुछ देर में सिमरनिया अपनी माई, दादी और ताइयों के साथ साथ घर के सारे बच्चों को लेकर आ गई। दादी दहाड़े मार के रोने लगी। हाय, कौन कलमोही हमरा पेड़ पर टोटरम कर दी है। हमरा ही पेड़ मिला टोटरम खातिर। हाय, हमारा आम के पेड़। दादा बोले, काहे रोती है? चुप हो जा, कोनो न कोनो हल निकल जाई। दोपहरी में लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। कुछ देर में पंचों को भी हाल देकर बुलवा लिया गया। पंच आकर ठाठ से बैठ गए। उनमें से एक ने कहा, क्यों दादा, कोनो पर शक सुबह बावे? दादा ने कहा, इतना बड़का गांव में केकरा पर शक करी और ना करी, हमार तो कोनो दुश्मनों भी नहीं खे। एक दूसरे पंच ने कहा, इतना बड़का पेड़ पर तावीज बांधने के सजा तो मिलबे के चाहिए। अगर दादा आप शक्कों में कोनो की ओर उंगली उठा दा तो हम जरूर सजा दें। दादा ने कहा, हम केकरा पर उंगली उठाई, हम तो देखले ही नहीं खी केहू के। तभी एक औरत आ गई। रास्ते में उसे किसी ने बता दिया था कि किसी ने जमींदार के पेड़ पर तावीज बांध दिया है। वो वहां आते ही बोली, आई हो दादा, हम उहे सोची कि ऐसो मोजर काहे नहीं खिधैले। ये सुनकर सारे लोग अपनी नजरें पेड़ पे दौड़ाने लगे और तरह तरह की आवाजें गूंजने लगी। एक ने कहा, हाँ सच्चों में एको मोजर नहीं खे। सिमरनिया की बड़ी ताई ने कहा, कौनो जर के टोटरम करवा देहलस। पास खड़ी छोटी ताई बोली,
अब ऐसो आम चूसहूं के न मीदी। सिमरनिया के माई बोली, ई सब तो ठीक बा, लेकिन अभी टोटरम के जराई। इस सवाल को सुनकर सन्नाटा पसर गया। पछुआ हवा में वहां पर मौजूद सारे जमींदार दादा के घर वालों के पसीने छूटने लगे। सब एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। वहीं खड़ा जमींदार का पोता भोला बोला, माई हम जरा देम। ये सुनकर माई भड़क गई, जा जरा दा कि टोटरम का सब किया करा तारा पर पड़ जाई। ये सुनकर वो डर गया। सिमरनिया बोली, केहू के त जरावे के पड़ी। पंच एक सवार होके बोली, केहू के त जरावे के पड़ी। दादा हमनी के जरा देती सन, लेकिन कुछ ऊंच नीच हो जाई त के गांव के मसला हल करी। दादी को छोड़ सारी औरतें एक सवर होके बोली, हमनी के औरत जात हमनी के तरिया जरा सकतानी सन। औरतों, पंचों और भोला को छोड़ वहां एक ही आदमी बचा, और वो थे 80 साल के जमींदार दादा। सब उनकी तरफ देखने लगे। ये देखकर दादी बोली, अरे ये कैसे चढ़ियन? देख छोटकी बहुरिया, भोला को चढ़ा दे, वो आसानी से जरा दी। छोटकी बहुरिया भड़क गई, ये कैसन बात भइल? हमार बच्चा अभी जिंदगी जिहलस ना, और यहाँ हम ओकरा के मौत के आग में झोंक दी? ये ना हो सकेला। दूसरी ताई बोली, माँ जी, बाबूजी के ही चढ़ा दा, उ त 80 साल जी लेलन। ये सुनकर दादी जारो कतार रोने लगी और रोते रोते बोली, हमार बेटा बहरा न रहता सन तो उकनी के आपन बूढ़ बाप के चढ़े पर मजबूर ना करत सन, खुदे चढ़ के जरा देता सन। तीसरी ताई बोली, आए हमनी के चढ़े देती सन तब नु। सिमरनिया की माई बोली, बाबूजी तू ही चढ़ जा। 80 साल का बूढ़ा उठ खड़ा हुआ चढ़ने को। दादी रोकते हुए बोली, ये सब अंधविश्वास है, छोड़ दो, मत जरावा, आम हो जाई। और 1 साल आम ना खाई हलो तो मर ना जाई हलो। ये सुनकर दादा बोले, अरे आम काहे ना खाई हलो? हम चढ़ा तनी। भोला बेटा थोड़ा टेक लगावा। भोला की माई फिर भड़की, ना ये टेक ना लगई, अगर टोटरम एकरा पर आ जी तब। दादा मायूस हुए और खुद से चढ़ने लगे। दादी ने बमुश्किल टेक लगाया। दादी के आंखों से आंसू और माथे से पसीना टपक रहा था। बड़ी मुश्किल से दादा पेड़ की उस डाल तक पहुंचे और उस तावीज़ को जला दिया, और धीरे धीरे दादा नीचे सही सलामत उतर गए। तभी वो औरत जो तावीज़ की वजह से पेड़ पर मोजर ना होने का अफसोस जता रही थी, एकाएक बोल पड़ी, ओ देखा, मोजर निकल गई। सब हैरानी से आम के पेड़ की तरफ देखने लगे। सबको एकाएक मोजर दिखने लगा। धन्यवाद।